नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। तो इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बैतूल की, जहां अपर मुख्य सचिव केसरी ने बैठक में कार्यशालाएं आयोजित करने के दिए निर्देश। और चर्चा होगी इंदौर की, जहां पुलिस द्वारा चलाया गया संयुक्त चेकिंग अभियान। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। पर बैतूल से है, जहां मध्य प्रदेश शासन के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव तथा नर्मदापुरम संभाग के प्रभारी सचिव अजीत केसरी ने बैतूल के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में सड़क निर्माण से संबंधित विभागों के अधिकारियों से कहा कि वर्षा ऋतु अब समाप्त होने को है, अतः वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की रिपेयरिंग का कार्य विशेष अभियान प्रारंभ कर आगामी 1 माह में पूर्ण कर लिया जाए। ये जनप्रतिनिधि व अधिकारी रहे उपस्थित। पुराने जर्जर भवन गिराने व नए भवन स्वीकृत कराने की कार्यवाही करें। अपर मुख्य सचिव केसरी ने बैठक में निर्देश दिए कि पिछले दिनों सांसद द्वारा पारित नए कानूनों की जानकारी देने के लिए विधायकों, सांसदों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएं। उन्होंने संभाग के 3 जिलों में यह कार्यशालाएं आयोजित करने के निर्देश कलेक्टर्स को दिए। तो सभी विधायक उपस्थित थे। हर विभाग की समीक्षा हुई है, चाहे कृषि विभाग की बात हो, खाद की कमी की बात हो, या स्कूलों की बात हो कि बैतूल में 250 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी बच्चे ने एडमिशन लिया। लगातार ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ती जा रही है। नगरीय निकाय में अतिक्रमण की बात है, या पट्टे ना मिलने की बात है, या कहीं पे वन भूमि के कारण में जो दिक्कतें आ रही है उसकी बात है। पीएचई विभाग की समीक्षा हुई कि पीएचई में जो योजनाएं बन गई हैं उसे पंचायत नहीं ले रही है, कहीं पे एमपीबी की झंझटें हैं। तो तीनों का कोऑर्डिनेशन कलेक्टर स्तर पे करा के उन योजनाओं को हैंडओवर करने का काम हो, ऐसा लगभग सभी विभागों की समीक्षा हुई और उसमें उन्होंने अपने दिशा निर्देश जारी किए। पुराना पालन प्रतिवेदन भी हुआ। पिछली बार की जो बैठकों के जवाब थे वो भी एसीएस महोदय के द्वारा। भैया, जनप्रतिनिधियों की बहुत सारी नाराजगी थी और क्या लगता है कि उसको डाइल्यूट करने के लिए बैठक बुलाई गई है? नहीं, ये मुख्यमंत्री के निर्देश पे हर 3 महीने में संभाग स्तर पे बैठक हो रही है और नाराज़गी जैसी बात नहीं है। जनता के इश्यूज़ को उठाना और सरकार उसे हल करना चाहती है। ये तो अभिनव प्रयोग है कि जिसमें एसीएस स्तर का अधिकारी आके जिला स्तर पे बैठ के विधायकों के माध्यम से जो समस्या उसे समझ रहे हैं और हल करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायकों को नहीं बुलाया गया बैठक में? देखो, हमको तो शासन के द्वारा सूचना दी गई कि ये बैठक है, इसलिए हम लोग खुद चल के आ गए। कांग्रेस के लोगों को लगता नहीं होगा कि कोई समस्या है, वो नहीं है। नहीं, वो बोल रहे हैं कि उनको बुलाया नहीं गया, उन्होंने निंदा की है इसकी। अब कांग्रेस का काम ही निंदा करना है, काम तो कुछ करते नहीं, निंदा करते, तो वो करते रहे। हमारा काम है काम करना और हम कर रहे हैं। थैंक यू। बैतूल जिले के सभी विधायक थे, हमारे नर्मदापुरम जिले के विधायक थे, हमारे सांसद भी दोनों थे, माननीय दर्शन सिंह जी, माननीय भगोलिया जी, और वो सारे विषय जो सभी विभागों से संबंधित, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे रेवेन्यू हो, सभी विभागों से संबंधित जो विषय पेंडिंग है, पहले उन पर चर्चा हुई जो पिछली बार थे और उनके कंप्लायंस पर बात हुई। और आगे के लिए जो हम लोग लोकल स्तर पर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या स्टेट गवर्नमेंट के स्तर पर जो हम लोग हमारे प्रस्ताव हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट लेवल के तो वहाँ प्रस्ताव माननीय सीएम के माध्यम से जाएंगे। तो लोकल में जो मामले हैं तो उन्होंने कलेक्टर को निर्देश दिया है वो ठीक करें। तो इस तरह से ये बैठक फ्रूटफुल है, बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि हमारे बैठक समाप्त हो गए थे हमारी विधानसभा के, इसलिए मैंने अनुमति ले ली है। अभी मेरे ख्याल से आधा घंटा और चलेगा। सर, कौन कौन जनप्रतिनिधि शामिल हुए थे? देखिए, बैतूल जिले के माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, चंद्रशेखर देशमुख जी, महेंद्र सिंह जी, गंगा जी के और डॉक्टर बंडाग जी। सर, इसमें क्या कांग्रेस के विधायकों को आमंत्रित नहीं किया गया? नहीं, देखिए, अब बैतूल में तो है ही नहीं और नर्मदापुरम में भी नहीं है। वो हरदा वालों किया कि नहीं किया, मुझे जानकारी नहीं। सर, उनका आरोप। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां पुलिस द्वारा शहर के विभिन्न चौराहों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। वीआईपी रूट एयरपोर्ट पर 5 स्थानों की पुलिस ने की चेकिंग। खासतौर पर यात्री वाहनों को भी चेक किया गया। तो वहीं नशे की हालत में वाहन चलाने वाले नशेड़ियों पर चालानी कार्रवाई कर वाहनों को थाने पहुंचाया गया है।
दरअसल इंदौर में बढ़ते अपराध और अवैध रूप से नशे के कारोबार को लेकर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा पुलिस को कार्रवाई के लिए हिदायत दी थी। इसके बाद से ही पुलिस लगातार विभिन्न स्थानों पर अवैध नशे को लेकर सर्चिंग अभियान चला रही है। तो वहीं दूसरी ओर एरोड्रम थाना क्षेत्र स्थित वीआईपी रूट कहे जाने वाले 60 फीट रोड पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस चेकिंग अभियान में मल्हारगंज, गांधीनगर, एरोड्रम, सदर बाजार और पुलिस लाइन का बल तैनात किया गया। शराब का सेवन करने के बाद वाहन चलाने वालों पर पुलिस द्वारा चलानी कार्रवाई करते हुए बुलेट वाहनों के साइलेंसर में टेक्निकल जांच को लेकर भी वाहनों को जब्त किया गया। एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा का कहना है कि यह निरंतर चलने वाला अभियान है। यहाँ नशेड़ियों की धरपकड़ के साथ ही अवैध रूप से नशे की तस्करी करने वालों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया है, जिसमें 5 स्थानों का पुलिस बल तैनात किया गया है। इस अभियान में विशेष रूप से यात्री वाहनों को चेक किया जा रहा है, क्योंकि कई बार शाम ढलते ही अवैध नशे की तस्करी बढ़ जाती है। अभियान चलाया जा रहा है जोन 1 में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में लगातार जो ड्रग्स के तस्कर हैं इनके विरुद्ध एक समन्वित अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हम लोग चेकिंग लगा रहे हैं। जो महत्वपूर्ण चौराहे हैं सब जगह पे चेकिंग लगा रहे हैं और बारीकी से हम लोग वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं, साथ में लोगों की भी चेकिंग हो रही है। इसके साथ ही साथ जो नशे की हालत में जो गाड़ी चलाते हुए पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ 185 MV एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। और इसके साथ ही साथ में समन्वित रूप से हम लोग जो भी ड्रग पेडलर्स हैं और जिनकी शोहरत है नशा बेचने वालों की, उनके घर में भी ताबड़तोड़ दबिश जो है विभिन्न टीम्स के द्वारा दी जा रही है। इस सिलसिले में कल भी हमारे यहाँ थाना आजाद नगर में एक बड़ी कार्रवाई करके 15 ग्राम ब्राउन शुगर 2 लोगों से बरामद करी गई थी और करीब 10 के करीब प्रकरण जो है वो MV एक्ट के बनाए गए थे। इसी क्रम में आज थाना एरोड्रम में भी ACP मल्हारगंज के साथ में करीब 5 थाना प्रभारियों की समन्वित टीम जो है वो लगातार ऑपरेशन कर रही है। हम लोगों ने ड्रग पेडलर्स को चिन्हित करा है, उनके घर पे जाकर के दबिश दे रहे हैं और जो नशे के विरुद्ध में प्रभावी कार्यवाही कर रहे हैं, जिसमें जो भी गांजा, ब्राउन शुगर आदि के खिलाफ कार्यवाही और साथ ही साथ आर्म्स एक्ट की कार्यवाही भी शामिल है। सर, इस बार देखा गया चेकिंग अभियान में कि सर यात्री वाहनों को बारीकी से चेक किया गया, ऑटो रिक्शा हो गए, जो यात्री वाहन उनको भी चेक किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि जो विशेष तौर पे नशे का कारोबार रहता है, इसमें शाम ढलने के बाद से बहुत तेजी आती है और जो तस्कर हैं इस तरह के बहुत सक्रिय होते हैं। रात में जो नशा करने वाले लोगों की संख्या भी काफी बड़ी रहती है और आसपास के होटल, ढाबा, लॉज, यहाँ साथ में पब्लिक प्लेस पर भी कई बार इस तरह के लोग दिखते हैं। तो पुलिस सभी स्थानों का हम लोगों ने मैपिंग किया हुआ है और मैपिंग के साथ में टीम बनाई है और जिन लोगों की शोहरत है हम उनको छान रहे हैं बारीकी से और इनके खिलाफ जो भी हमें इस तरह की मिलेगी, कोई भी सामग्री आपत्तिजनक मिलती है तो हम उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मालवीय की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से है, जहां धार्मिक कार्यक्रम में बजाए फिल्मी सॉन्ग बजाए गए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मध्य भारत प्रांत जिला ने दिया कोतवाली में ज्ञापन। नवरात्रि महोत्सव के दौरान धार्मिक आयोजन के रूप में किए जाने वाले गरबा नृत्य के नाम पर DJ नाइट, गरबा डांडिया जैसे सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम में अश्लील गीतों का गाया जाना एक गंभीर मामला है, जो समाज की सांस्कृतिक और परंपरा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इस संदर्भ में आप महाराजा DJ इवेंट एवं गायिका के खिलाफ वैधानिक कानूनी कोतवाली पुलिस ने कार्यवाही करने बजरंग दल ने मांग रखी है। सर, आज कोतवाली में एक आवेदन दिया है आप लोगों ने, क्या कुछ आवेदन दिया? ये आज क्या है जो कोतवाली आवेदन दिया, सोशल मीडियम के माध्यम से हमें मालूम पड़ा है कि कल 4 तारीख को कमला जी होटल में एक DJ नाइट नृत्य डांडिया का कार्यक्रम किया था। उस कार्यक्रम में अश्लील गाने पर आयोजन किया गया था, तो इसके विरोध में हमने आज कोतवाली में जाके आयोजकों के खिलाफ और जो वहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं उनके खिलाफ आवेदन दिया, उनके पर वैधानिक कार्रवाई के लिए दिया है। क्योंकि हमने पूर्व में भी जितने भी डांडिया जो नवरात्रि स्टार्ट हो रहे थे, पूर्व में भी हमने सूचना दी थी कि कोई भी शहर में अश्लील गानों पर कोई भी डांडिया का कार्यक्रम ना किया जाए। और इससे हमारे हिंदू समाज की डांडिया का कार्यक्रम एक लोक नृत्य कार्यक्रम है, माँ भवानी भक्ति के लिए किया जाता है, जिससे हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुँची है। ऐसे कार्यक्रमों को देख के मालूम पड़ा है, जिसके विरोध में हमने कोतवाली में आज आवेदन दिया। क्या आश्वासन दिया सर उन्होंने? आज यही हमने बोला इसकी जांच करेंगे। गाने की हमने CD दे दी, गाने की जो गाना बजा है हमारे पास आया है उसकी CD दे दी हमने कही, इसको हम जांच करेंगे और जो बुलाएंगे और उन पर वैधानिक जो भी कार्रवाई हुई वो कार्रवाई करेंगे। और आगे जो हमारे जो शेष दिन बचे हैं नवरात्रि के, इसमें ऐसे कहीं भी डांडिया के कार्यक्रम हो रहा है उसमें
किसी प्रकार के ऐसे गाने ना बजें जिससे हिंदू समाज की, हिंदू संस्कृति की आहत हो। इस चक्कर में नेक्स्ट कार्यक्रम में ही हमने चेतावनी दी है किसी आवजक हो रहे हैं या PS होटल में हैं और आपके नक्षत्र गार्डन वगैरह हो रहे हैं, वहाँ ऐसे गाने नहीं। शहरवासियों के लिए और क्या मैसेज है आपकी ओर से? आग्रह है कि ऐसे आप देखा है कि उस गाने पे बच्चियाँ, हमारी शहर की बच्चियाँ क्या श्रृंगारों पर डांस कर रही हैं। कितने माताओं से, पिताओं से निवेदन है कि अपनी बच्चियों पे ही देखें किस इवेंट में जा रही, किस आयोजन में जा रही, उस पर ध्यान दें। अगर कोतवाली पुलिस कार्रवाई करती है आगे की क्या आपकी क्या कार्रवाई? हाँ, अगर कोतवाली पुलिस उसमें जांच करके कार्रवाई नहीं करती है तो विश्व बजरंग दल फिर पुनः आंदोलन करेगा और धरने पर कोतवाली में बैठेगा। खबर शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।